सदा अपने गढ़ किले की रक्षा करना, अपने सगा कुटुंब सगा बिदार की रक्षा करना। बुढ़ा दे बुढ़ी दाई को सगा दादी डोकरा दादी डोकरी। दूल्हा दे बुढ़ी दाई को सगा, दूल्हा दे बुढ़ी दाई को सगा। दाई के 52 गढ़ 57 परगना 258 रियासतों के गढ़ किला महल अटारी कुआं बावड़ी नैनकोरी नौरच्चा व्यवस्था पे शासन करने वाले हमारे राजा रानी और हमारे जो है समस्त पैन शक्ति पुरखा शक्ति को आज जो है मैं अर्जी विनती निवेदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज हम जो है छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ ज़िले में है और रायगढ़ ज़िले के शक्ति ज़िला जो है लगा हुआ है। और यहाँ पे मरकाम जो राजा हुए हैं, पोया हुए हैं, उनके गढ़ किले थे और उन्हीं के जो है गढ़ शक्तियाँ यहाँ पे विराजमान हैं, जो प्राकृतिक रूप में है, नेचुरल रूप में है। और मैं आह्वान करता हूँ समस्त सगा समाज को कि इस स्थान पे आएँ और कोई आडंबर ना करें, कोई दिखावा ना करें, कोई जो है ऐसी व्यवस्था का इस्तेमाल ना करें जिससे जो है यहाँ की प्राकृतिक व्यवस्था जो है, जो प्राकृतिक हम जो नैंग मिजान मानते हैं, सुरवई शक्ति को मानते हैं, फड़ापैन शक्ति को मानते हैं, उसकी नेचुरल व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था को ना जो है नुकसान पहुँचाए। और जैसी अवस्था में है उसी अवस्था में जो है इनकी अर्जी विनती करके और इनके जो राजपाट थे, इनके जो किले महल अटारी थे, उनका जो है सम्मान करें, उनकी शक्तियों का सम्मान करें और अपने पुरखों से अर्जी विनती करें कि वो अपने राज्य को, राजपाट को और अपने सगा समाज को जो है पुनः जो है उस स्थिति पर लेके जाएं। और जो हमारे गंड व्यवस्था थी, हमारे जो प्रथम शंभू शेख कोसोडुम ने जो व्यवस्था बनाई थी, मून सूल सर्री की, हमारे पांदी पारी कुपालिंगू रायतार जंगू ने जो एक व्यवस्था स्थापित की थी, उस व्यवस्था में जो है पुनः स्थापित करें। और हम लेके चलते यहाँ के निवासी हैं और यहाँ के जो है राजा महाराजाओं की संतान हैं और यहाँ पे लगातार आते रहते हैं और अपने पुरखों को, अपनी पैन शक्तियों को जो है सेवा जोहार गोंगो करते हैं। मैं लेके चलता हूँ उनके पास में। धन्यवाद। सेवा जोहार। जी, अपना परिचय दें थोड़ा सा। समुन सिदार मरावी, ग्राम बोरदा, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़। जी, आपका परिचय। मेरा नाम चंद्रशेखर जगत और शक्ति जिला है और छत्तीसगढ़ राज्य। और ये जो जगह हम लोग अभी हम लोग जो खड़े हुए हैं, वो जगह तो सबसे पहले तो प्राकृतिक शक्ति फड़ापैन से उसमें सेवा जोहार करता हूँ और 52 गढ़ 57 परगना के समस्त शक्तिगढ़ शक्ति को सेवा जोहार करता हूँ। ये बड़गढ़ गढ़ के समस्त शक्ति को सेवा जोहार करता हूँ। बड़गढ़ गढ़ के राजा सुंदर शाह मरकाम को सेवा जोहार करता हूँ। यहाँ के मालपानी के समस्त शक्ति को सेवा जोहार करता हूँ। और ये जो जगह है हमारे राजा सुंदर शाह मरकाम का गढ़ है, वहाँ पे हम लोग उसके पैन थाना में खड़े हुए हैं। और ये जो जगह है, यहाँ के बुजुर्गों ने बताते हैं कि यहाँ के जो राजा हमारे सुंदर शाह मरकाम जो राजा थे, उन्होंने अपने राज के लिए ऐसा वरदान मांगे थे, वो आज भी हमारे इस क्षेत्र में बड़गढ़ खोला के नाम से जाना जाता है इस जगह को। और बड़गढ़ खोला के जन और अपने प्रजा के लिए हमारे राजा साहब सुंदर शाह मरकाम ने वरदान मांगे कि मेरे क्षेत्र में कभी ना हो, कभी किसी प्रकार की आपदा ना आए। जैसे कि पहले पानी की बहुत समस्या होती थी, फसल की बहुत समस्या होती थी, तो ऐसा वरदान मांगने वाले राजा सुंदर शाह मरकाम के गढ़ है ये। और यहाँ के बुजुर्गों ने बताते हैं कि इससे प्रतापी राजा और शायद हमने नहीं देखा है, क्योंकि ऐसा राजा जो अपने प्रजा के लिए, अपने जन के लिए, अपने राज्य के लिए जो मांगते हैं अपने पैन पुरखों से, ऐसे राजा हमारे छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के ये बड़गढ़ के नाम से जाना जाता है, बड़गढ़ मालपानी के नाम से जाना जाता है। और ये जो जगह जो है, हमारे मरकाम दादा हीरा सिंह मरकाम पेनवासी जो हुए हैं, वो दादा
अपने निवास स्थान तिवरता से चल करके रायगढ़ की ओर जा रहे थे, तभी यहाँ के शक्तियों ने हमारे पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम को संदेश देते हुए रास्ते में उनके गाड़ी को रोकते हैं। तभी दादा मरकाम को संदेश मिलता है कि यहाँ हमारे मरकाम का गढ़ है। तो मरकाम दादा जैसे ही अपने गाड़ी से उतरते हैं तो मरकाम दादा को एहसास होता है कि यहाँ हमारे शक्ति है। तो मरकाम दादाजी ने वहीं से अर्जी विनती करते हैं कि हे पेन पुरखा शक्ति, यहाँ जो भी है, मैं अभी रायगढ़ जा रहा हूँ और रायगढ़ से आते वक्त मैं आपके दर्शन के लिए आऊँगा। ऐसा कहते हुए जब दादा हीरा सिंह मरकाम ने बोला तो उनका गाड़ी जो खराब हुआ था तत्काल वो ठीक हो गया। और मरकाम दादाजी ने जैसे ही रायगढ़ से आते हुए ये जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है इधर आगे में, तो यहाँ हम खड़े हैं, वहाँ से कम 3-4 किलोमीटर जंगल अंदर है। वहाँ न तो किसी प्रकार की साधन है, हमें पैदल चलकर जाना पड़ता है। तो ऐसे जगह में हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने खोज किया हमारे गोंडों के लिए, जो हमारे पेन पुरखा हैं। यहाँ के गढ़ की जो राजा सुंदर शाह मरकाम को हमें जानने का मौका दादा हीरा सिंह मरकाम ने बताए हैं। तो इस क्षेत्र के और बहुत दूर दूर से हमारे गोंडियन लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। कब आते हैं दर्शन के लिए यहाँ पे? यहाँ हर रविवार को गोंगो होता है यहाँ पे, और हमारे राजा सुंदर शाह मरकाम को याद किया जाता है यहाँ पे। ये जो स्थान आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो है प्राकृतिक नेंग मिजान चलता है यहाँ। जी जी। और ये यहाँ पे जो है बूढ़ा देव बूढ़ी दाई, जी जी, है ना, क्या किस नाम से करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो पहले तो सबसे पहले प्राकृतिक पे तो पहले ही पूजा होता है। और यहाँ पे हम लोग दादी डोकरा, आदि शक्ति माँ, कली कंकालिन दाई, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे राजा हमारे जो है गोंगो करते थे। और राजा हमारे समृद्धशाली थे, शक्तिशाली राजा थे। यहाँ पे काली कंकालिन दाई के नाम से जो है यहाँ पे गोंगो होती है। और ये जो है देखिए आप, ये बाना लगे हुए हैं। ये देखिए, ये प्राकृतिक है, यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, किसी तरह का नहीं है। ये पेड़ है, पेड़ के नीचे में ये सारा चीज़ है। और ये हमारा जो है डांग पालो, सतरंगी झंडा, ये रंग झंडा जो है, ये पूरा पेड़ है। और रुंझुन करके जो है सारा चीज़ का चलते रहता है। ये हमारा डांग पालो है। तो यहाँ के विषय में कुछ बताएंगे, हमको जानकारी देंगे? हमारे गोंडियन जनों को यहाँ के सत्यता के बारे में जानना है तो अगर हमारे जो गोंगो होता है रविवार को, एक ऐसा सत्यता है यहाँ, हमारे पुरखों ने गोंडी शब्द को पहले बोलते थे, अभी हम लोग भूल चुके हैं। लेकिन यहाँ के जो शक्ति और जो भार आता है, भाव आता है, वो चाहे जिसके शरीर में भी आए और उसका शरीर से अगर भाव आता है उसके शरीर में, तो यहाँ के शक्तियाँ गोंडी शब्द ही बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम जो है अब दूसरे थाने की ओर चलते हैं, आपको आगे लेके जाते हैं। ये देखिए, ये दुर्गम पहाड़ है और इस पहाड़ पे पूरा ये जो दिख रहा है, ये पूरा किला था यहाँ। आज जो है जमींदोज हो गया है, लेकिन ये इतिहास है हमारा और हम इस इतिहास को जो है कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि इतिहास हमेशा जो है इमारतों में और हमारे जल जंगल जमीन में हमारे पुरखों की व्यवस्थाओं में स्थापित रहता है। ये देखिए, अभी हमारा गोंगो का समय भी हो रहा है। ये पूरा देखो आसमान लाल हो रहा है। और ये है हमारा थाना, बेल का पेड़ है, ये जो देख रहे हैं आप, पूरा इतना फरा हुआ है। ये देखिए, इसके फल गिरे हुए हैं हर जगह, इतने फल हैं, ये देखिए ये। लेकिन ये पूरा आयुर्वेदिक से भंडार भरा हुआ है। और ये हम आ गए फड़ापेन थाना में। ये देखिए, यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, किसी भी तरह का जो है दिखावा नहीं है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। और हमेशा मैं चाहूँगा सगा समाज से तो इसी तरह से नेचुरल ही रहे, कोई इस पे जो है आडंबर ना किया जाए। बस जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं बस सुचारू रूप से चलती रहें। और यहाँ पे दादा मरकाम के नाम से भी यहाँ पे जो है दीप जलाया जाता है,
दादा मरकाम ने जो है जो समाज के लिए जो किया है वो हमें भी करना चाहिए। और हम सब दादा मरकाम के पद चिन्हों में चल के, उनके रास्ते में चल के जो है अपनी सत्ता शासन को स्थापित करने के लिए हमारे राजा महाराजाओं के जैसे जो है हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, भिखारियों के जैसे नहीं। ये हमारे गढ़ किले महल अटारी बताते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इस देवस्थान के, इस पेन जगह के विषय में। जी, इस पेन जगह के विषय में थोड़ा सा जानकारी दें। ये इतना सच्चाई जगह है कि हमारे गोंडियन अगर सच्चे मन से यहाँ प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ के दर्शन करते हैं, तो हमारा मानना है कि निश्चित उसका जितना भी दुख दर्द है निश्चित ही वो दूर होता है। इतना तो यहाँ सत्यता है। क्योंकि किसी को हमें, जैसे कई जगह जाते हैं तो ब्राह्मणों ने फूक झाड़ का जो बहाना करते हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। अगर यहाँ सच्चे मन से आ जाते हैं, माथा टेकते हैं और हमारे पेन पुरखों को याद करते हैं तो निश्चित उसका दुख दर्द बिल्कुल दूर होता है। और यहाँ एक और मान्यता है, यहाँ बहुत जने के जिंदगियां बने हैं। जैसे कि हमारे गोंडियन लोग दारू पी करके नशेड़ी हो चुके हैं, यहाँ आकर के उनका नशा छूटा हुआ है, बहुत सारे परिवार का जिंदगी बचा हुआ है। इस जगह का इतना बड़ा रहस्य यहाँ पर है और सच्चाई है यहाँ का। देखिए, ये है बड़ा देव थाना, और जिसको भी इस स्थान पे आना है तो आ सकते हैं और आके यहाँ पे अपना अर्जी विनती निवेदन लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो है किसी भी तरह का जो है बाहरी चीज़ें नहीं चलती है। नींबू आप देख रहे हैं, महुआ का फूल है और हल्दी चावल है और गुली के तेल का दिया यहाँ पे जलता है। धन्यवाद।